गोवर्धन महोत्सव है आज और इस महोत्सव के बहाने बीजेपी की नजर यादव वोटर्स पर है। आज यादव वोट बैंक पर बड़ा दांव बीजेपी खेलने वाली है। 14,000 से ज्यादा यदुवंशी भाजपा का दामन थामेंगे। बिहार में इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। बिहार में जहां जातीय समीकरण पर वोट डाले जाते हैं, चुनाव होते हैं, वहां पर एक बड़ा झटका कह सकते हैं राजद को ये लग सकता है जब 14,000 से ज्यादा यदुवंशी भाजपा का दामन थामेंगे। भाजपा की नजर ऐसे यादव वोटर्स पर है जिसे वो बीजेपी के तरफ खींच सकते हैं ताकि जो समीकरण है, वाई समीकरण है, उसे तोड़ा जा सके। और आज 14,000 से ज्यादा यदुवंशी भाजपा का दामन थामेंगे। इसे लेकर अब बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। फोन लाइन पर सहयोगी गौतम जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। गौतम, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां जाति आधारित ही चुनाव होते आए हैं हमेशा और जातीय समीकरण यहां बहुत मजबूत रहता है। अब जो एमवाई समीकरण है उसे तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आज यादव वोटर्स को लुभाया जाएगा, 14,000 वोटर्स बीजेपी में शामिल होंगे। इससे कितना बड़ा झटका आरजेडी या सत्ता पक्ष के लिए माने? और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बिहार में जो जाति आधारित जो राजनीति होती है और उसके आधार पर ही चुनाव और चुनाव के समय उम्मीदवारों का जो चयन होता है वो जाति के आधार पर होता है। ऐसे में बिहार की राजनीति में यादवों की राजनीति अभी बड़ी ही तेजी से सुर्खियां बटोर रही है। इसलिए क्योंकि बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना किया है उस जनगणना के मुताबिक सबसे ज्यादा आबादी अगर किसी जाति विशेष की है तो वो है यादव की। तो ऐसे में यादव बहुल इलाकों में और तमाम जो लोकसभा की 40 सीटों में कैसे यादवों को अपने पाले में किया जाए, ये शुरुआत जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन इसकी पहल जो है कहीं ना कहीं बिहार सरकार की तरफ से की गई है, महागठबंधन की तरफ से की गई है। अमूमन ये माना जाता है आसिया जी की जो बिहार के अंदर जो यादवों की जो राजनीति है या जो नेता है यादवों के, वो लालू प्रसाद यादव माने जाते रहे। तो ऐसे में बिहार में लालू प्रसाद यादव पिछले 15 सालों से जो उनका शासन रहा और अब जो नीतीश सरकार में उनका जो गठबंधन है, तो क्या वाकई यादव सिर्फ लालू प्रसाद यादव के हैं या उन किसी अन्य दलों में भी? तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि वो सवर्णों को लेकर चलती है, अति पिछड़ों की राजनीति करती है। तो आखिर जो नंदकिशोर यादव हैं, रामकृपाल यादव हैं, नित्यानंद राय हैं, इतने बड़े भूपेंद्र यादव हैं, कई ऐसे यादवों के नेता हैं बिहार में। तो क्या ये पूरे बिहार के अंदर जो तमाम यादव हैं उनको एकजुट करके ये नहीं कह सकती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके लिए बहुत काम किया है, आप तमाम यादवों के लिए एक उपलब्धि है। तो इसी उद्देश्य के साथ अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार को मात देने के लिए, महागठबंधन को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही यादव इंपॉर्टेंट कार्ड खेला है जिसकी शुरुआत आज होगी। और लगभग पूरे बिहार में 14,000 एक साथ यादवों की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कराएगी। और इसके लिए राजधानी पटना में जो तैयारी है वो पहले से की गई। और मौका देखिए आसिया जी, मौका इतना खास है कि गोवर्धन पूजा है आज पूरे बिहार में। तमाम जो यदुवंशी हैं चाहे वो कहीं भी हो, आज गोवर्धन पूजा है। सबके घर में गोवर्धन पूजा, गाय की पूजा, गोवर्धन पूजा के माध्यम से भाई दूज की पूजा और कई ऐसी चीजें जो है वो आज के दिन खास होती है। तो लिहाजा ये कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत बड़ा है। और कल आधी रात से ही बिहार के अलग अलग जिलों से जो यादव हैं वो पटना पहुंचने लगे हैं। और लगभग 14,000 से भी ज्यादा कल जिस तरह से नवल किशोर यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 14,000 से भी ज्यादा यादवों की संख्या होगी और एक बड़ा कार्यक्रम होगा और पूरे भारतीय जनता पार्टी तो गौतम ये बड़ा मैसेज भी दे रहा है यादव समाज को, वो यादव समाज जो आरजेडी पर भरोसा करता था और ये वोट बैंक माना जाता था कि आरजेडी को ही जाएगा। तो अब आरजेडी के लिए ये खतरे की घंटी है। कैसे आरजेडी फिर से अपने वोट बैंक को पकड़ कर रख सकती है? देखिए, आज ये सच है कि आज भी लोगों के जहन में अगर यादवों के प्रति, यादवों के लिए, ये यादवों का हित ऐसी कोई नेता है तो वो माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव को गरीब गुरबों का भी नेता माना जाता है और गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। लेकिन क्या वाकई 15 सालों में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में इन यादवों की, इन लोगों की तरक्की हुई?
ये एक बड़ा ही अहम सवाल है। क्या उनके शिक्षा में विकास हुआ? क्या उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया? क्या उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया, या फिर सिर्फ लालू प्रसाद यादव के तेल पिलावन लाठी भांजन रैली में सिर्फ शामिल होकर कार्यकर्ता बनकर रह गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी उन यादवों को, कोई आपके लिए काम करने वाला अगर कोई नेता है तो वो है नरेंद्र मोदी है। आपके लिए अगर कोई अच्छा सोच रखता है तो वो नरेंद्र मोदी है। तो ऐसे में नित्यानंद राय को जिम्मेवारी दी गई है, नवल किशोर यादव को जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा बीजेपी के अंदर जो कई वरिष्ठ जो नेता हैं वो यादव जाति से ताल्लुकात रखते हैं। तो बिहार की सबसे ज्यादा आबादी वाले यादवों पर बीजेपी आज एक बड़ा कार्ड खेलने वाली है। और अगर यह कार्ड सक्सेस हुआ तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है और जो सवाल है आपका राजद से जुड़ा हुआ, वो ये है कि राजद का जो मुख्य समीकरण है वो है एम बाई, यानी माई का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं एम अगर बच गया तो वाई फिसल जाएगा। अगर तो कहीं ना कहीं ये समीकरण आरजेडी की तरफ से कमजोर होता दिख सकता है, जो आगामी लोकसभा चुनाव में प्रभाव डाल सकता है। जी शुक्रिया गौतम इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो यदुवंशी इससे ज्यादा का दावा बीजेपी कर रही है वो भाजपा का दामन थामेंगे। इसके बाद बिहार की राजनीति में क्या नया बदलाव देखने को मिलेगा, इससे बिहार की सियासत गर्मा जरूर गई है, क्योंकि जो वोट बैंक राजद का हुआ करता था वो उसमें बीजेपी सेंधमारी कर रही है। तो देखना है आगे आने वाले दिनों में राजद इस पर क्या रिएक्शन देती है और कैसे अपना जो वोट बैंक है उसे एकजुट रखने में कामयाब होती है। ये बड़ा दिलचस्प होगा चुनाव के नज़दीक आते ही देखना, क्योंकि ये माना ही जाता था कि आरजेडी यादव वोट बैंक और वो सिर्फ वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है आरजेडी का, और अगर उसमें बीजेपी की नज़र है, उसमें बीजेपी सेंधमारी कर रही है तो ये राजद के लिए भी मुश्किल भरा हो सकता है। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।